नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मर्क्यूरी के ट्रांजिट के बारे में। बुध देव यहां पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध का राशि परिवर्तन इस बार काफी ज्यादा खास होने वाला है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलने वाले हैं और एक एक मूवमेंट यहां पर बहुत ही ज्यादा विशेष रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अभी जो समय चल रहा है, करंट समय जो चल रहा है, ये ग्रहों के आपसी तालमेल का समय चल रहा है। हर ग्रह यहां पर दूसरे के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ग्रहों को अभी पता है कि यहां पर अगर हमने अपने आप को अलग कर दिया या फिर हमने एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई तो हमारा ही नुकसान होने वाला है और इसी में बुध देव अपना योगदान देने वाले हैं। देखिए, इसको समझिएगा ध्यान से। अभी जिस तरह से समय चल रहा है, आप सभी का पराक्रम, आप सभी का नॉलेज, आप सभी की इंटेलिजेंसी, आप सभी का कर्म, आप सभी का इमोशंस और आप सभी की कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें जो हैं ये अभी एक साथ यहां पर मर्ज हो रही है और इसी से आप सभी की एक पॉजिटिव एनर्जी का यहां पर विकास होता हुआ नजर आएगा। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू थिंक समथिंग पॉजिटिव। जैसे मैंने अपने लास्ट संडे के लाइव सेशन में भी कहा था कि ये वो समय है जहां पर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना और समझना शुरू कर देना चाहिए और इसी डायरेक्शन में बुध देव अपना एक योगदान देने वाले हैं। देखिए, 27 फरवरी के आसपास मर्क्यूरी यहां पर ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे और 15 मार्च तक यह ट्रांजिट रहेगा। बुधदेव यहां पर मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी में बुधदेव यहां पर अस्त भी हो जाएंगे। बट यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि आपकी सोच प्रबल होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है और इस राशि परिवर्तन से आप सभी समझेंगे कि बुध, सूर्य और शनि एक साथ कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और जब बुध, सूर्य और शनि एक साथ एक ही राशि में बैठ जाएं तो यहां पर एक तरफ बुध अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ डेफिनेटली बुध सूर्य से प्रबल नहीं हो सकते ऐसी सिचुएशन में और इसी वजह से ये जो समय है ये बैलेंसिंग होता होता थोड़ा सा सोच विचार और समझदारी का समय यहां पर बन जाता है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति पापकर्त्री में होने के बाद भी शुक्र के सहयोग से अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ शनि और राहु मिलकर के कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच में सूर्य और बुध जब एक साथ बैठ जाएं तो यहां पर डेफिनेटली कुछ तो खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट होगी ये जानना हमें जरूरी है। इसी वजह से यहां पर मैं कहूंगा कि ये समय जो है वो देश और दुनिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय यहां पर बन जाता है और देश और दुनिया के लिए ये एक तरह से आगे बढ़ने का समय है, अपनी चीजों को सकारात्मक तरीके से आगे मूव करने का समय है और दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां पर एक नई चीज की शुरुआत करी जा सकती है। भारत के लिए अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा समय रहेगा, खासकर भारत के साउथ डायरेक्शन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय यहां पर देखने को मिलेगा। इसी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो भारत का जो नॉर्थ रहेगा वो थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता हुआ नजर आएगा और स्पेशली नॉर्थ में जो भी लोग काम कर रहे हैं, नॉर्थ में जो भी लोग यहां पर जॉब में हैं, उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि अपनी जॉब को सिक्योर करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जॉब में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। यही वो समय है जहां पर रिसेशन के पीक की शुरुआत हो जाएगी और रिसेशन में एक नया दौर यहां पर शुरू होता हुआ नजर आएगा। आईटी सेक्टर्स वाले सभी जने ध्यान दे दीजिए, आईटी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं परेशानियां शुरू होने वाली हैं और कुछ बड़ा नेगेटिविटी आईटी सेक्टर्स में हो सकता है आने वाले 15 दिनों में। इसीलिए शेयर मार्केट वालों को भी मैं कहूंगा आईटी के शेयर्स में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा ताकि किसी भी तरह से आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। खासकर आप सभी अगर आईटी में काम करते हैं तो वहां पर भी आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाएंगे, इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस पर, ऑनलाइन काम पर, ऑनलाइन शॉपिंग पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत बनेगी। आप सभी को कहूंगा कि ऑनलाइन में काम करते समय थोड़ी सी सावधानी यहां पर रखिएगा। दिस इज द टाइम जहां पर नेगेटिविटी भी अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश करेगी और पॉजिटिविटी भी अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से साइबर क्राइम्स कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे, इस तरह के योग बन रहे हैं और साइबर क्राइम से हम सभी को बचना है, ये हमारा काम रहेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं, थोड़ा बहुत
मैनेज करके चलना पड़ेगा, बिकॉज जिगजैग ग्राफ रहेगा और 60% नेगेटिव 40% पॉजिटिव ग्राफ रहेगा। बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मेरे दूसरे चैनल मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर सारी डिटेल में मिल जाएगी कि कब, कहां और कितना प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये समय है जहां पर भारत के पास अपॉर्चुनिटीज है कि भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, दूसरे देशों के साथ बिजनेस में कुछ अच्छी चीजें कर सकता है। इस तरह की योग बनते हैं और इसी के साथ ये वो समय है जहां पर इनकम टैक्स की रेट कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और इनकम टैक्स की रेट की वजह से कुछ बड़े बिजनेस पर्संस को कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो समय है ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। अमेरिका के बैलेंस करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट समय यहां पर होता हुआ नजर आएगा। यूके की अगर मैं बात करूं तो यूके को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत है और यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा यहां पर नहीं दिखाई देता। रशिया और यूक्रेन के लिए भी ये समय एक तरह से बैलेंस करके, बातचीत करके, समझदारी से आगे बढ़ने का समय है, ना कि एक दूसरे का विनाश करने का समय है। क्योंकि ये समय जो है ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है और समझदारी में ही सबकी समझदारी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आप सभी को भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। बुध का राशि परिवर्तन अगर हम राशियों पर भी देखें तो डेफिनेटली प्रभाव करेगा ही करेगा, बट ये मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा जब बुध और शनि दोनों ही आपसी तालमेल बना करके आने वाले समय को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे और कुछ राशियों के लिए होली से पहले ही होली जैसा माहौल बन जाएगा और कुछ राशियों को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको कल की तारीख में मिलेगा जिसमें बुध और शनि की मदद से आने वाला समय 12 राशियों के लिए कैसा जाएगा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊंगा। अभी यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि आप सभी, खासकर वो सभी लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जो आईटी सेक्टर्स में हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड साथ ही साथ यहां पर मैं कहूंगा कि स्टील का बिजनेस करने वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर मेहनत ज्यादा है, मेहनत के कंपैरिजन में रिजल्ट थोड़ा सा कम है। आने वाले 15 दिन किसी भी तरह के लीगल मैटर्स से अपने आप को बचा के रखिएगा और किसी भी तरह की परेशानी से उलझने से अपने आप को बचा के रखिएगा। जब मर्क्यूरी इस तरह की पोजीशन में आता है तो सूर्यदेव प्रधान बनते हैं और सूर्यदेव जब जब प्रधान बनते हैं तब तब आप ये कह सकते हैं कि एक अग्रेसिव नोट यहां पर निकल के आता है, एक अग्रेसिव नेचर निकल के आता है। अब देखिए किस तरह की सिचुएशन है। सूर्य, शनि और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य यहां पर राजा है और शनि और बुध दोनों ही उसकी बात मानने के लिए तत्पर हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है दोनों के पास। इधर शनि और बुध आपसी गुटमुट को यहां पर कर सकते हैं, आपसी तालमेल यहां पर बना सकते हैं और बिठा सकते हैं, बट सूर्य को क्रॉस नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड इसी वजह से आप सभी के कामों में समझदारी की जरूरत और एक मैच्योरिटी की जरूरत यहां पर ज्यादा है। बचपने में आकर के, किसी के कहने में आकर के या फिर जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो जॉब चेंज हो जाए, चाहे वो प्लेस चेंज हो जाए, चाहे वो बिजनेस में कुछ नया हो जाए, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए, हर एक चीज में थोड़ी सी सावधानी यहां पर रखने की जरूरत है। और आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह समय आपका नुकसान ना करे, बिकॉज ये समय हर एंगल से प्रॉफिट कमाने का समय है, अपने आप को बैलेंस करने का समय है। आगे की जानकारी आपको कल के वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।